नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। हर बार की तरह मैं इस बार फिर से कहूँगा, आप लोग बढ़िया तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग जिस वैकेंसी का साल, डेढ़ साल, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, घर से दूर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, विभिन्न कोर्सेज़ परचेज़ किए, बुक्स परचेज़ किए, इतना सारा समय लगा दिया। अब सवाल खड़ा हो गया उस वैकेंसी के अस्तित्व पर ही कि वो वैकेंसी आएगी या नहीं। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तो बिल्कुल नहीं होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार में आदर्श आचार संहिता लग चुका है और अब टीआरई 4 का कोई भी नोटिफिकेशन चुनाव से पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर टीआरई 4 के अस्तित्व पर बात है कि टीआरई 4 की वैकेंसी फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि नहीं। जैसा कि हजारों लाखों छात्र हैं जो बहुत से कोचिंग संस्थानों से कोर्स परचेज किए, बुक्स परचेज किए, और इससे भी बड़ी चीज़ कि वो घर से दूर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ का रूम रेंट देना। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल डेडिकेटेड टीआरई 4 की ही तैयारी कर रहे थे और किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो सोचिए उनका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा अगर टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी। एक बार मान के चलिए कि आपने जो 1000-2000 का कोर्स परचेज किया, 2-4000 की किताबें परचेज किए, रूम रेंट दिए, खाने-पीने का, इसका भरपाई कर लोगे। परंतु जो आपका समय लॉस हुआ, अगर आप डेडिकेटेड टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे, आपने डेढ़ साल लगभग दे दिया टीआरई 4 के लिए, तो वो मेन सबसे बड़ी चीज़ है समय। समय जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, जैसा कि आपको पता होगा बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है टीआरई 4 वैकेंसी रही है। आपको नो डाउट सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा टीआरई 4 की वैकेंसी रही है और सरकार इस पर काम भी कर रही थी। जो विभिन्न जिलों से रोस्टर मांगा गया था कि कितनी सीटें खाली हैं सभी स्कूलों में, सब रिक्तियां शिक्षा विभाग को भेजी गई थी, फिर उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, दोबारा से वापस आ गया। ऐसा नहीं कि टीआरई 4 केवल हवा हवाई था, ऊपर से चल रहा था, अंदर विभागीय कार्रवाई भी हो रही थी टीआरई 4 को लाने की। परंतु आज हम लोग इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि टीआरई 4 क्यों नहीं आए, कौन सी गलतियों से टीआरई 4 नहीं आया। बस हमको ये ध्यान रखना है कि विभाग को भी टीआरई 4 की जरूरत थी, टीआरई 4 की कार्रवाई चल रही थी, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि बिहार में टीआरई 4 की जरूरत है। तो अब हमें और आपको करना क्या है, जैसा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने हम लोग नहीं बोल सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, चाहे जो सरकार बने, फिर उसके बाद हमें और आपको एक्टिवेट होके, आप जिस भी बड़े क्रिएटर या जिस भी बड़े टीचर से पढ़ रहे हो, उनको आपको पुश करना है कि वो आपकी आवाज़ को उठाएँ। हम लोग भी उठाएँगे और आपको खुद सबसे आगे बढ़ के आना पड़ेगा। ऑनलाइन कैंपेन करें चाहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट करें, सरकार से हमें टीआरई 4 की मांग फिर करना है। अगर हम लोग निष्क्रिय हो गए तो इलेक्शन बाद भी टीआरई 4 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग जब इलेक्शन हो जाएगा, चाहे जो सरकार बने, फिर एक बार हाईली एक्टिव मोड में आकर ऑनलाइन कैंपेन, ऑफलाइन कैंपेन के माध्यम से टीआरई 4 के मांग को जायज रखना है और आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने जो भी पैसा लगाया है बाहर रहे वो तो ठीक है, एक तरह का जायज है, परंतु जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, आपने लगभग डेढ़ साल समय दिया है और समय सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसको हमको ऐसे ही खराब नहीं करना है। सरकार बनने के बाद अपनी मांग को लाना है। और देखिए सरकार को भी जरूरत है, बिहार में टीचर्स की जरूरत है, टीआरई 4 की जरूरत है। अगर हम लोग एक्टिव मोड में पार्टिसिपेट होकर ऑफलाइन ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन करेंगे तो टीआरई 4 देखने को अवश्य मिलेगा इलेक्शन बाद। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने एसटीईटी का फॉर्म भरा है तो आप लोग सीरियस होकर एसटीईटी क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास माध्यमिक में 6 से 8 में टीजीटी, पीजीटी जो भी आपका होगा, मतलब कम से कम 2 पेपर तो आप लोग देंगे ही। तो इससे आपको सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो टीआरई 4 की वैकेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस तरह से तैयारी कर ली है। क्योंकि अगर टीआरई 4 होगा तो 100% उसमें सिलेक्शन ले भी लेंगे, क्योंकि उनके पास टीआरई 1, 2, 3 का एक्सपीरियंस भी है और टीआरई 4 में सीटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो मैंने आप लोग को बताया कि टीआरई 4 खत्म नहीं हुआ है, केवल हमारे और आपके ऊपर निर्भर कर रहा कि इलेक्शन बाद इसकी मांग को कैसे उठाना है। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है 14 अक्टूबर से आप लोगों का एसटीईटी का पेपर है, तो आप लोग एसटीईटी दीजिए। एसटीईटी बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लो नहीं कह सकते, ठीक नहीं रहेगा, एवरेज लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आप आराम से पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी चीज़ों को पढ़िए, आराम से
पीवाईक्यूज बना लीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और आपको पता होगा एसटीईटी कंप्यूटर पे होता है, तो आप लोग कंप्यूटर पे एग्जाम देने से पहले आप लोग ऑनलाइन 2-4 मॉक वगैरह दे लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो देखिए टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑफर लेकर आया है, जो इसमें पास प्रो और पास प्रो मैक्स है, 351 439 में। अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हो तो आपको 800 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आपका या स्टेट हो, यूपी टेट हो, टीआरई 4 हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के ओरिजिनल पीवाईक्यू पेपर्स सॉल्व मिल जाएंगे। तो आपको पास प्रो से बेटर पास प्रो मैक्स लीजिएगा, डिस्काउंट चल रहा है। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इससे भी ज़्यादा छूट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ATRE, ताकि आप लोगों को 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप एसटीटी का पेपर देने वाले हो 14 अक्टूबर से, तो आप लोग अवश्य से ऑनलाइन मॉक बना लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर पे देना है, ऑफलाइन नहीं देना है। टीआरई 4 खत्म नहीं हुआ है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठी है, हमारे और आपके ऊपर डिपेंड कर रहा। अगर आप लोग इसी तरह चुप रहेंगे तो सरकार बनने के बाद भी टीआरई 4 नहीं देंगे। तो आप लोगों को यही अपडेट देनी थी। धन्यवाद।